हेलो एंड नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 6 करेंगे। उससे पहले हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 5 में एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक एक वैल्यू हमने गलत ली थी, सबसे पहले उसको करेक्ट करेंगे। वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 में हमने जहाँ पर हमने निकाला था दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो बेसिकली जो हमने लास्ट डिजिट लेनी थी दैट शुड बी, हमने 999 को हमने डिवाइड करके देखा था 7 से, एंड हमने निकाला भी था दैट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, वी हैव टू टेक 994 एंड हमने वहाँ पर 999 को ही कैरी फॉरवर्ड लेके चला था। जस्ट वहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैज टू प्लेस 994 in place of 999. You will get the answer. The answer is same, that is 128. Okay, तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे आज। एग्जाम्पल 11 पढ़ते हैं पहले। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, दैट इज 8, 3 and -2। अगर हम देखें यहाँ पे हमने कल आपको सम का एक फॉर्मूला आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने टर्म, देखिए पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी है। वेरिएबल्स Sn है, n है, a है और d। अगेन वी हैव 4 वेरिएबल्स। इसी तरह से हमारे पास an में भी आपके 4 वेरिएबल्स ही थे। सो सोल्व कैसे करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या वैल्यू हमें पता है। देखिए 22 टर्म्स का हमें सम निकालना था। तो बेसिकली n की वैल्यू आपकी 22 है, a की वैल्यू आपके पास 8 है, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज a2 माइनस a1, 3 माइनस 8 दैट इज -5। हमारे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। लास्ट वेरिएबल की वैल्यू दैट इज s22 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। कैसे करेंगे, s22 अपॉन 2, n इज 22, 2 इंटू a प्लस 22 माइनस 1। अगर हम करें, हम डायरेक्टली यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पहले ऐसे ही कर लीजिए। d आपका है -5। ओके, नाउ 11 that is 16, 21 -5। ओके, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 16 प्लस माइनस माइनस आएगा, और अगर हम 210 इंटू 5 करेंगे दैट विल बी 105 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो 11 यहाँ पे 16 माइनस 105, यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे वी विल गेट 11 माइनस 89। ओके, देखिए 11 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ऐसे होता है 8 9 और 8 9, जल्दी हो जाता है मल्टीप्लाई हमारा। तो इसी तरह से करेंगे, 9 9 और 8 इज 17 दैट इज 9। सो बेसिकली यहाँ पे आएगा -979। दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द गिवन एपी। ओके, समझ में आया? अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगर हम देखें अपना एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 12, ये कह रहे हैं आपको दैट 14 टर्म का जो सम है दैट इज 1050। फर्स्ट टर्म इज 10, वी हैव टू फाइंड द आपकी 20th टर्म। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे करने कैसे वाले हैं इस क्वेश्चन को, देखिए S14 हमें गिवन है। ओके, सो S14 वैसे अगर हम निकालते सॉल्व करते तो कैसे निकलता, S14 फॉर्मूला लगाते हैं हम, n अपॉन 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ S14 इज 1050। ये आपका आएगा यहाँ पे 7 20 13 डी। ओके, नाउ 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा। 1050 बाई 7 20 प्लस 13 डी। ओके, 7 को इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इसको कट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आएगा 7150। ओके, 20 इधर प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में आ जाएगा 13 डी। ओके, दैट विल बी 130 इक्वल्स टू 13 डी। 13 इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा आपका, दैट इज डी, कट करके आपका डी आया। द वैल्यू ऑफ डी इज 10। ओके, हमें तो 20th टर्म निकालनी है। कोई भी टर्म निकालते वक्त हमारे पास केवल 2 वैल्यू होनी ज़रूरी होती हैं, दैट इज़ ए एंड डी। सो डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम
निकालेंगे A20 is equals to A plus 19D. The value of A is 10. The value of D is also 10. That will be 10. 190 आ जाएगा और ऐड करके आपका 200 यहाँ पे आ जाएगा. That is your example number 12 solution. आगे बढ़ते हैं. In the 13th example अगर हम देखेंगे how many terms of a AP that is 24, 21, 18 must be taken so that the sum is 78. Basically how many terms, that means we have to find out the value of n. और इसने Sn हमें दिया हुआ है आपका 78, AP बेसिकली हमें गिवन है. A की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें आप 24 डायरेक्टली लिख सकते हैं. D की वैल्यू अगर हम कहें तो A2 माइनस A1 दैट इज 21 माइनस 24 माइनस 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा. ओके, नाउ Sn अगर हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करें n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, द वैल्यू ऑफ Sn इज 78 एंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर. a की वैल्यू आपकी 24 है, n माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d इज माइनस 3. ओके, नाउ इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे. दैट विल बी आपका 156 आई गेस एंड 48 आएगा यहाँ पे. -3 से इसको करेंगे अगर, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के n में होगी तो माइनस का 3n आ जाएगा. और जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस माइनस की 3 की माइनस के 1 में होगी तो प्लस का 3 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, 156 आया है यहाँ पे. n को एज इट इज रहने दीजिए. 48 प्लस 3 दैट इज 51 माइनस 3n. क्लियर है? कोई डाउट अभी तक नहीं आया होगा शायद. ठीक है, अब 156 51n माइनस 3n स्क्वायर सबको एक साइड लेके आएंगे. 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 दैट इज इक्वल्स टू 0. अगर हम पूरी ही इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना चाहें तो हो जाएगी. सो वही करते हैं हम यहाँ पे. वी हैव टू डिवाइड यहाँ पे कम्प्लीटली. सो यहाँ पे 3 से डिवाइड करके n स्क्वायर आएगा. यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 17 आएगा. और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 52. दैट इज इक्वल्स टू आपका 0 यहाँ पर आपका आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका प्लस या माइनस कर कर आपका 17 आपका आए. तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे 52 बेसिकली देखिए 1 इंटू 52 होता है. प्लस करके आपका 53 आएगा, माइनस करके आपका 51 आएगा. अगर हम 2 से करें तो 2 इंटू 26 होगा. अगेन हम 17 ना ही तो प्लस करके लेके आ पा रहे हैं ना ही हम माइनस करके लेके आ पाएंगे. अगर हम यहाँ पे 3 से देखें तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है द सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, तभी वो 3 से होता है. 5 एंड 2 आपका होता है 7 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता. तो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, हम इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. तो 4 इंटू दैट इज 1 एंड 3. यस, देखिए 13 प्लस 4 आपका 17 आता है. तो यहाँ पर हमारा इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया था. n स्क्वायर माइनस क्या था हमारा यहाँ पे 13 प्लस 4 n प्लस 52 इक्वल्स टू 0. इसके बारे में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं किस तरह से हमने किया है. अगर फिर भी आपको डाउट है यू कैन आस्क, हम इस मेथड को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं. आगे बढ़ रहे हैं. n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे n आया है n माइनस 13 माइनस 4 आया है. माइनस इसीलिए लिया हमने यहाँ पे कॉमन क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव थी. n माइनस 13 इक्वल्स टू 0. n माइनस 13 दोनों से कॉमन आ गया है. n माइनस 4 आपका यहाँ पे रहेगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे n माइनस 13 को 0 के इक्वल लेंगे सो n की वैल्यू 13 आएगी. और अगर हम n की माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को लेंगे तो n की वैल्यू आपकी 4 आएगी. ओके, आगे देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स. 2 आपके सॉल्यूशंस निकलते थे, वहाँ पे निकले हैं उसके. तो बेसिकली इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ पे दोनों ही n को लेकर हम आंसर निकाल सकते थे. आगे एग्जाम्पल में आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में कहा है वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर. देखिए 1000 पॉजिटिव इंटीजर में आपकी कुछ सीरीज आपकी कुछ इस तरह से आपकी बनेगी. ओके, तो वो 1000 तक ही जाएगी. ठीक है इतना. तो हमें ऐसे 1000 टर्म्स का सम निकालना है. फॉर्मूला लगाते हैं. n 1000 है आपका अपॉन 2a आपका यहाँ पे 1 है प्लस देखिए
चाहे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन का 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर हम यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था n अपॉन टू ए प्लस ए एन, हम इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी। बेटर है हम इस वाले फॉर्मूले से करके देख लें एक बार। 1 तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1000, ओके, ये आपका हो जाएगा 500, ठीक है, 500 इंटू 1001, ओके, 00 है आपके यहाँ पे 5005। That will be the sum of the first 1000 positive integer। आगे देखते हैं। आगे इसने कहा है यहाँ पे we need to find the sum of first n positive integer। कैसे निकालेंगे हम? 1 2 3 सीरीज हमारी n तक जा रही है। एस एन n अपॉन टू या फिर वापस देखिए n तक जाएगी ना, तो वो आपके n ही वहां पे हो जाएगा। an आपका क्या हो जाएगा वहां पे? n हो जाएगा। सो यहाँ पे a प्लस an दैट इज n होगा। सो अगर हम इसको ऊपर की तरफ ठीक से लिखें तो 1 प्लस n लिख सकते हैं या n प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। बेसिकली इस मेथड का हमारा यूज होता है बहुत जगह। लेट्स सपोज हमसे कह दिया जाए हमें फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, वी विल पुट दिस फॉर्मूला हियर और हम निकाल सकते हैं n की जगह जो भी हमें वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम आपका इसके एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म, जहाँ पर आपका nth टर्म हमें गिवन है 3 + 2n। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वापस अगर हम देखें किसी भी पर्टिकुलर नंबर का सम निकालने के लिए वी नीड टू हैव एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स दैट इज a, d एंड n। n यहाँ पे गिवन है दैट इज 24। तो a और d के बारे में बात करते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए n में यहाँ पर अगर हम पुट n इज इक्वल्स टू 1 रखें तो a1 कितना आएगा आपका 3 + 2 इंटू 1, 3 + 2 5, दैट इज आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखकर हमने a1 निकाला है। a1 मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है। अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 रखें, a2 3 + 2 इंटू 2, 3 + 4 कितना आएगा 7। सो ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। यहाँ से हम डिफरेंस निकालना हमारे लिए इजी आ जाएगा। a2 माइनस a1, 7 - 5 कितना है आपका 2। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वी हैव द वैल्यू ऑफ d, वी हैव द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो। सो s24 आएगा आपका n अपॉन 2। हमें फॉर्मूला पहले रखना है वैसे। ठीक है, हम अगर शॉर्टकट अपना रहे हैं दैट यू डोंट नीड टू अप्लाई द शॉर्टकट ऑलवेज। एस एन n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस तरह से हमसे मिस्टेक हो जाती है आपसे भी हो सकती है। सो यहाँ पर अगर लेके चलेंगे s24 24 अपॉन 2, यहाँ पे 2 a की वैल्यू हमने रखनी है 5, अगेन 24 माइनस इज 23, यहाँ पे आएगा आपका डिफरेंस इज 2, इसको हम काट देंगे दैट इज 12, यहाँ पे आपका 10 आएगा, 23 2 ज़ा 46 आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे आपका 56 आ गया है। नाउ अगर हम देखेंगे 12 6 ज़ा बेसिकली आपका होता है 72, 7 यहाँ पे जा रहा है आपका, 12 5 ज़ा 60 होता है, 672 विल बी योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 15। मूविंग फॉरवर्ड 16th एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है वहाँ पे वो, it is saying that the manufacturer of the TV sets produce 600 sets in the third year, 700 sets in the 7th year। so वो आपकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी बताई जा रही है वहाँ पे। एज्यूमिंग कि वहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब कि आपका एक AP बन रही है वहाँ पे इन ईच ईयर। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर निकालना है, प्रोडक्शन द 10th ईयर निकालना है, द टोटल प्रोडक्शन द 7 ईयर हमें बेसिकली वहाँ पे निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म में हमें पता है कि कितने हमारे TV सेट्स आपके आ रहे हैं, दैट इज A3 हमें गिवन है, कितना है आपका 600। ओके, इसी तरह से हमें गिवन है आपका 7th ईयर में दे रखा है आपका 700। सो यहाँ पे आपका A + 2D इज इक्वल्स टू 600, A + 6D इज इक्वल्स टू 700।
ओके, नाउ इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे लिखिएगा बाई इक्वेशन। क्या करते हैं हम हमेशा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, कर इसलिए रहे हैं एक के आपके मल्टीपल सेम है दैट इज 1, तो सब्ट्रैक्ट हम उसको कर सकते हैं एक दूसरे से। डी के अगर मल्टीपल सेम होते हैं हम डी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते थे। यहाँ पर a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 600, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 700, माइनस 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 साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, a से a एलिमिनेट आ गया, यहाँ पे माइनस के 4d आपका बचा है और यहाँ पे माइनस का 100 आपका है। d की वैल्यू अगर हम देखेंगे 100/4 कट के आपका आ जाएगा 25। सो d की वैल्यू हमारे पास है। बेसिक हमें फर्स्ट ईयर का बेसिकली निकालना था। हम कैसे क्या करते थे इसके बाद, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए a प्लस 2 इंटू 25 दैट इज d इज इक्वल्स टू 600, a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600, a इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50 आपका आएगा यहाँ पे 550। सो द फर्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन क्वांटिटी थी हमारी वो थी 550। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इक्वल्स टू 550। ओके, इसने हमसे आगे पूछा था 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा, निकाल सकते हैं हम A10 से, दैट इज a प्लस 9d, वैल्यू ऑफ a पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट करेंगे 25, 550, 9 इंटू 25 दैट इज 225 आएगा आपका, तो यहाँ पे करेंगे 775। सो ये हमारे आगे आपका 10th ईयर में कितनी आपकी प्रोडक्शन आपकी है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्शन इन 10th ईयर 775। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर। सो टोटल उसके लिए हम S7 निकालेंगे, यहाँ पे 7/2 टू A दैट इज 550 प्लस 7 माइनस 1 6 आएगा, इंटू D करेंगे हम दैट इज 25। ओके, नाउ 7/2 550 इंटू 2 करेंगे 1100 एंड 25 इंटू 6 करेंगे अगर हम तो आएगा 150। ओके, इसको साइड में कर दे रहे हैं हम आपका। ओके, आ रहा है 7/2 इंटू दैट इज 0 5 2 एंड 1। ओके, सो अब हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 6 2 5 7 5 35, 3 यहाँ पे है, 7 2 14, 3 आपका 17, 7 6 अगर हम लेके चलेंगे दैट इज 42 143। So 4375 will be the total production in 7 year. Okay, so आगे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ओके, सो अगर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 5.3 की तरफ, तो 5.3 में बेसिकली आपका क्या गिवन है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 पार्ट्स गिवन है, यहाँ पे आपकी सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसी तरह से थर्ड पार्ट है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक AP गिवन है, डायरेक्टली गिवन दैट इज 2 7 12 माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 0.6 1.7 2.8 1/15 1/12 1/10। साथ में आपको गिवन है यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द पर्टिकुलर टर्म्स, मतलब 10 टर्म का तक का सम निकालना है, 12 टर्म तक का सम निकालना है, 100 और 11 टर्म तक का सम निकालना है। सो वो हमें वहाँ पे फाइंड करना होगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वी जस्ट नीड टू पुट बेसिकली क्या, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, you will get your answer in each and every question। ठीक है, सेम अगर हम जाएंगे अगर आपका सेकंड पार्ट की तरफ, तो बेसिकली यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें करने की जरूरत पड़ेगी, बट अभी हम केवल फर्स्ट पार्ट तक का ही, हम फर्स्ट क्वेश्चन तक का ही आपको बता रहे हैं। आज हमारे एग्जाम्पल्स ओवर हो गए हैं, दैट इज ऑल। कल जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज 5.3 में एटलीस्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक एक एक क्वेश्चन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफी है। बेसिकली आज के लिए इतना ही है, और बाकी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन स्टे ट्यून, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। ठीक है, आपके ओरिजिन क्लासेस में
हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।